कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसके लिए हमने एवेल्यूएशन ऐसे करके बताई कि शॉर्ट टर्म के अंदर डीएल जो है, यहाँ पे जहाँ जहाँ बिजनेस लिखा है ना, बिजनेस की जगह आपने बिजनेस नेम यूज करना है। जैसे ये बिजनेस लिखा है ना, डीएल पे शॉर्ट टर्म के अंदर नुकसान होगा, उसे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करनी पड़ेगी, जिसे कवर करने के लिए उसे 3 साल का अर्सा लग सकता है। और इसके अलावा हम्म उसे अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, सारी चीज़ें होगी। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म के अंदर लॉसेस है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हम्म अंदर बात करें ना, तो इसकी वजह से इन्हें बेनिफिट होगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। हेंस इसकी वजह से इनकी कॉस्ट कम होनी है, प्रॉफिट लेवल्स बढ़ना है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होना है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा अच्छा जो कंक्लूजन का पॉइंट है ना, वो हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 marks. Using the data in table to calculate the promotional elasticity of demand PRED for Demonized ice cream. अच्छा जी, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रमोशन। ये उसमें गलत है। हेलो, परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है इसका। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन इन क्वांटिटी डिमांड होना चाहिए। इन हाँ, क्वांटिटी डिमांड या डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हाँ डिवाइडेड बाय ओवर परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्रोमोशनल प्रमोशन। स्पेंडिंग। नहीं ब्रो, प्रमोशनल इसका फॉर्मूला होगा चेंजिंग प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओवर प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नहीं ठीक है, तो हम प्राइस लोग नहीं पहले आएगा। देख लेते हैं। इन्होंने इन्होंने चेंज दे दिया हमें। जो डिमांड का चेंज है ना, वो 10% है। मतलब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये हमारे पास पहले से है। वो हमने फाइनल में क्या ना मौसम में वो तुम्हारे वो जो इधर से जो फॉर्मूला से निकालेंगे नहीं आंसर, ठीक है ना, हमने उसको उस पर डिवाइड कर देना है 10% को। अब हमने परसेंटेज ठीक है, पीएस निकालना है। इसका फॉर्मूला ये है कि चेंज कितना आ रहा है। 1.75 नहीं, क्वांटिटी डिमांड में फर्क जो आ रहा है वो 1.75 का है, प्रमोशन के अंदर 0.5 का है। 1.25 आ रहा है ना। हाँ 1.75 से माइनस 0.5 करके नीचे 0.5 आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई पे 100 करोगे अगर 250% आ रहा है, और आप 10 को 250% डिवाइड करोगे ना 0.04 आंसर आ जाएगा आपका। और ये आंसर गलत है क्यों? बेजन, ये आंसर गलत है। ये क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, मैं भी इन चक्रों में 0.04 का आंसर लेके बैठा था, और ये आंसर गलत है। मार्किंग स्कीम चेक की जाए। देख लेते मार्किंग स्कीम अभी यार, मौसमी से मार्किंग स्कीम भेजी है आपने? जी जी, भेजी हुई है। ऑलराइट लेट्स सी। मौसम कॉल के 7 मिनट रह गए हैं, व्हाट द हेल। अच्छा, वो हो जाएगा, टाइम होता है। अच्छा, ये इसने दिया हुआ है, और इसने दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्रमोशन स्पेंडिंग 40% आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला है 0.5/1.25। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कर रहे हैं इसमें 0.25 देखा मतलब है। ये आपका जो फॉर्मूला है ना, वो इस तरीके से बनेगा। मौसम में मेरा हमारा भी आंसर 0.25 आ रहा है, हम उसको आगे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो तो कह रहा है ठीक है कि हमारा आंसर। ओरिजिनल आपकी जो स्पेंडिंग थी ना, या पुरानी थी, उसको आपने डिवाइड कर देना है, जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1.25 का। 0.25 हाँ, और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया 250% आ गया मौसम में हमारा। तो सही है हमारा यार। 0.5/1.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40%। वो ये कह रहा है, ऐसा ही है। नहीं नहीं ब्रो, आप गलत कर रहे हो मोहसिन जी। फिर 40% तो वो एट द एंड आंसर दे रहा है ना इसका नहीं भाई, फॉर। ये आ गया ना 40%। अब ये 40% आपका इधर यूज होना है।
तो ये आपका आ जाएगा 0.25। नहीं 2.5 आ रहा है मुझसे, मैंने किया है। और 2.5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 250% आ रहा है। ये आ रहा है 0.25। उधर तो 0.25 आ रहा है, उधर कैसे आ रहा है ये देख लो फिर? आप ये लोग, बना के बताओ। इसने 4 मार्क्स भी दिए हुए इस पे। उससे फिर तो मैं आपको दोबारा क्या से समझा कर। देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ। असल में कंफ्यूजन इधर आ रही है, जो 0.5 ओवर 1.25 है ना, रोला उधर है। वही मस्त है, मैंने किया है 1.250 डिवाइड बाय 0.5, फिर आगे जाके मल्टीप्लाई बाय 100। असल में हम वो चेंज इन प्राइस के चक्रों में ना, चेंज इन प्राइस ओवर फुल जो ओल्ड प्राइस थी। पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो PRED है ना, हाँ हाँ PRED, इसका ठीक। फॉर्मूला आप लोग समझ लो। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ओवर परसेंटेज चेंज इन इंफॉर्मेशन। प्रमोशनल स्पेंडिंग, ठीक है। जी इसके लिए आपको इन दोनों चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है, लेकिन जी मस्त। उसने ना हमें प्रमोशनल के अंदर अगर बात करें ना, हाँ तो उन्होंने जो डिफरेंस है ना वो दे दिया पहले से कि 10% से डिक्रीज हुई है, इंक्रीज होगी, डिमांडेड सॉरी, चीज़ ठीक है। जो। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट तो आ गया पहले से कि चेंज 10% का आ रहा है, ठीक ओके है। हो गया। लेकिन उन्होंने ये हम्म, नहीं दिया हमें, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला अलग है, परसेंटेज चेंज इन, जो कि है आपकी ओरिजिनल स्पेंडिंग ओवर आपका हम्म, डिफरेंस हम्म, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ठीक है। तो आपकी ओरिजिनल स्पेंडिंग आ रही थी 0.5 से, हाँ जी। और चेंज आ रहा था आपका 1.25 का, जी मल्टीप्लाई बाय 100। 100। तो ये तो क्या आंसर वैल्यू आ आप रही है? 0.5 बाय 1.25 ठीक है, ये 40% आ रहा है, हाँ जी 40% आ ठीक है। गया। अब ये 40% यहाँ पे यूज होगा, 10 और 40%, ठीक ठीक है। है। तो 10 तो ओवर टू 40 करके आपका 0.25 मिलता है। 0.25 आता है, ठीक है। आपकी जो नंबर है ना वो इसकी है, आपका अगर ये सही आ गया ना तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये गलत आ रहा है और आपने नीचे वर्किंग करके दिखाया हुआ ना, तो आपको 2 से 3 नंबर जो है ना वो इसके मिल जाएंगे। मुझे भी है कि वहाँ पे डिक्रीज बाय 10 से इंक्रीज बाय 10% ना होता, फिर जो हमने पहले किया था वो सही था। नहीं, अगर यहाँ पे 10% ना होता ना तो वो आपको बताता कि पहले डिमांड इतनी थी अब इतनी हो गई। अच्छा अच्छा। सही है। और चल मुझे आइडिया हो गया। आप इसी मैं तरीके से PED भी फाइंड कर सकते हो, उसने आपको दोनों के डिफरेंस दे दिया, आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास वो आ जाएगी PED, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से 12 मार्क क्वेश्चन है। ये हम लोग को अटेम्प्ट करके भेजिए आपको एक। ये मैं पूरा नहीं अटेम्प्ट करूंगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, फिर आप लोग बाद में कर लेना, कोई चलो मसला नहीं है, ठीक है। इसका वो है इवैल्यूएशन रिड्यूस प्राइस वर्सेस इंक्रीज प्रमोशन, इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें इसको। Evaluate whether DL should, in order to increase sale, क्या कह रहा है, should मुझसे increase भाई यहाँ पे हमने sale। प्राइस ऑफ डिमांड लेके आए जो कि 1.25 थी। अच्छा ये ना, हाँ, क्या क्या कह रहे हो? इधर जो प्राइस रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस प्राइस पे, तो हम लोग पीडी लेके आएंगे ना जो 1.25 थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको कह रहा है और कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है उसने सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। और उसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी प्राइस कम कर ले, या फिर वो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दे। तो इसका बड़ा मज़े का बनेगा क्वेश्चन। आपने दोनों चीज़ों की बात करनी है। आपने पहले जो नंबर 1 पॉइंट है ना, प्राइस कम करने हम्म, की, हम्म, आपने उसकी बात करनी है, उसके बारे में बताना है। और फिर रिड्यूस द प्राइस विल उसकी ब्रांड इमेज को खराब करेगा। ठीक है। नॉलेज। दूसरा हाँ वो पॉइंट ये है ब्रांड आपका। जो परसेप्शन है ना वो खराब कर देगा। रिड्यूस द प्राइस विल डिक्रीज। अब इसका ना हम फिर से वही करते, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, उसने क्या बताया बता।